हे एवरीवन, दिस इज प्रणीलिया। सो ये है पार्ट नंबर 6। हे एवरीवन, दिस इज प्रणीलिया। सो ये रोड ट्रिप के सीरीज का पार्ट नंबर 6 और इसमें हम लोग विजिट करने वाले मेरा फेवरेट जगह जिसको मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर विजिट करना इस प्लेस को। और उस प्लेस का नाम है यही तो है वो। या तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। इस बार मैं चुटकी नहीं मारूंगा क्योंकि मेरी चुटकी लोग कॉपी कर रहे हैं। इस बार कुछ नया करते। सोचने दो क्या करूँ, कैसे करूँ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। एक मिनट आया, थोड़ा टाइट है, एक मिनट करता हूँ। सो जैसलमेर भी हम लोग पहुँचे रात को 12 साढ़े 12 के आसपास। हम लोग मोस्टली सब प्लेसेस को रात को ही विजिट किए क्योंकि दिन में तो हम लोग घूम रहे थे, तो रात को ही ट्रैवल करना हम लोग को परवड़ रहा था। वाह, बाथरूम है और कभी ठीक है। और उस ऊपर रेस्टोरेंट है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वो हॉस्टल को ओपन हुए ऑलमोस्ट 2 ही दिन हुए थे और वो एकदम नया ओपन हुआ था वहाँ पे। उसका चार्जेस मैं स्क्रीन में कहीं ना कहीं तो डाल दूंगा। यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे नहीं, इधर डाल देता हूँ। इधर तो इधर आ जाएगा स्क्रीन पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो इनकेस अगर आप जैसलमेर विजिट करो, हॉस्टल में ही रुकना।
आपको तो पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालता हूँ। अगर आपके पास आपकी खुद की गाड़ी हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। जो एजेंट है जो आपको थार डेजर्ट लेके जाएगा, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो अपनी गाड़ी में रहेगा, आप अपनी गाड़ी में रहेंगे। नहीं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और फिर वो आपको उसके जीप में लेके जाएगा। सो वो डेजर्ट जाने से पहले वो ड्राइवर जो था उसने हम लोग को उसके ही गाँव में लेके गया। एक्चुअली रेगिस्तान के बीचों बीच है और उसका गाँव भी बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसका पूरा परिवार एक्चुअली वहाँ पे है और वो पूरे गाँव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन लोग ने हम लोग का स्वागत बहुत अच्छे से किया। उन लोग ने बहुत अच्छे से बात किया हम लोग के साथ। ऊपर ऊपर संभाल लगेगा ऊपर से मत्था टूट जाएगा। क्या बोले? मत्था टूट गया। नमस्ते। हाय बोल। हाय नमस्ते। हाय बोल। हाय बाय बाय तू फोटो नहीं, वीडियो। वीडियो हाँ वीडियो कॉल होता है इसमें, इससे इधर हो जाता है। नहीं, इसमें ही रहता है। इसमें रहता है। हाँ पूरा फोटो खींचो, फोटो खींचो। ओके जाऊं सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या होगा देखते देखते किया कितने मासूम सा देखते हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम। वापस आए वापस Take one. अगर हम लोग को बोर हो जाए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी ऑन कर देते हैं या गाने सुनते हैं मोबाइल में, या फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, या कोई मूवी चले जाते हैं, या मॉल में घूमने चले जाते हैं। लेकिन ये गांव वालों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, भले ही उन लोग गाँव में हो, उन लोग के पास बहुत सारे सर्विसेज ना हो, लेकिन फिर भी उन लोग के फेस पर एक बहुत अच्छा स्माइल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए। भले ही हमारे पास कोई चीज़ हो या ना हो, हमें अपने लाइफ के साथ खुश रहना चाहिए। खुश रहने से आप हेल्दी भी रहोगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी भी रहेगी। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। सो उस गांव में मुझे बहुत मज़ा आया, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी थी। कुछ नया देखा मैंने अपने लाइफ में, कुछ नया सीखा उन लोग से। या फिर उस गांव से निकलने के बाद हम लोग गए थार डेजर्ट, जो वहाँ से आई थिंक 1 आवर दूर था ज़्यादा से ज़्यादा। सो वो थार डेजर्ट जाने के लिए सबसे पहले हम लोग का गाड़ी जो था वो पार्किंग करना पड़ा एक जगह पे। वहाँ पे हम लोग ने कार पार्किंग किया और फिर हम लोग ने देखा सामने था कैमल। सो कैमल राइड था और कैमल में बैठ के हम लोग को जाना था थार डेजर्ट, जो वहाँ से 1 आवर दूर था। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक्चुअली कैमल पे बैठने मिलेगा। सो मैं बहुत खुश था, मैं क्या सभी खुश थे एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैमल पे बैठ रहे। सो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होगा। इस आप उधर बैठो। एक में 2 है कि एक में 1 भी है 2 भी है, जैसे आपको बैठना। हम आगे ना गिरीश आ रहा है क्या? तू आ रहा है? देखा अल हबीबी लग रहा हूँ ना मैं। अल हबीबी। ये सब लोग पीछे देखो ना। अबे अबे कैसा देखे पीछे? क्या देखने नहीं आता है क्या? इधर देखो इधर। हाँ ना राइट साइड में पीछे देखो। हाँ देख लिया, इतना ही घूम सकते। इतना ही घूम सकते हम लोग। So he gave me tea. I thought it was water. This is tea. It's a nice tea. Yeah, there are some beautiful windmills over there. I'll just pan it. Maybe you will be able to see. Mostly you won't be able to see because the windmills are way too far away from here. I can already see some people are making food over there for us to eat. They'll make snacks for now and then they'll give us dinner. This was the best trip of my life. Maybe there'll be more trips ahead. Cheers.
में एक रात रुकने का ऑप्शन है, अवेलेबल है, लेकिन हम लोग ने वो ऑप्शन नहीं लिया था। तो इनकेस अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप जैसलमेर जा रहे हो और हॉस्टल में रुकते हो तो हॉस्टल के थ्रू ही जो एजेंट है, अगर आप उसके थ्रू जाते हो डेजर्ट में तो आप एक रात रुक सकते हो वहाँ पे, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आई विश मेरे पास रात का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियोस भी होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। सो मैं वहाँ पे वीडियोस मैंने निकाला ही नहीं। मैंने फ़ोटोज़ ही निकाले और मेरा आधा से ज़्यादा बैटरी उसी में ड्रेन हो गया था, क्योंकि मैंने गाँव में भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले थे और डेजर्ट तक आने तक मेरा पूरा बैटरी लो हो चुका था। और नेक्स्ट मॉर्निंग का था हम लोग का चेकआउट। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने चेकआउट किया और जैसलमेर में एक लास्ट प्लेस को हम लोग ने विजिट किया, वो था टनॉट। और टनॉट एक्चुअली बहुत दूर है जैसलमेर से। टनॉट आता है बॉर्डर पे, बॉर्डर मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे आता है टनॉट। सो हम लोग ने टनॉट इसलिए विजिट किया क्योंकि हम लोग सोचे ऑलरेडी हम लोग जैसलमेर तक आ ही गए हैं, सो टनॉट भी चले ही जाते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। सो सोचा वो भी विजिट कर ही लेते हैं। सो इसके लिए जैसलमेर से निकल के हम लोग गए टनॉट। सो टनॉट पहुँचने के लिए आपको अराउंड 1.5 आवर्स लगेगा, लेकिन जो रूट है वहाँ का वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो देखने लायक है। वो रूट पे जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए। चांसेस है कि आपको रेनडियर्स दिखाई देंगे रात के टाइम पे, दिन में तो नहीं दिखते। अगर आप जैसलमेर तक जा ही रहे हो और आपके पास आपकी खुद की गाड़ी हो तो आप ज़रूर टनॉट को भी विजिट करना। टनॉट से निकलने के बाद हम लोग गए उदयपुर, जो हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन था, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 7 में। सो फिलहाल पार्ट नंबर 5 के लिए इतना ही। और जो पेट्रोल का जो चार्जेस है वो तो मैं बता ही देता हूँ, ऑब्वियसली स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम।